हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 70। गुड्डू और गोलू कानपुर के लिए वापस निकल गए। रास्ते भर गुड्डू शगुन के बारे में सोचे जा रहा था। गोलू अंगूठी के बारे में झूठ बोलकर एक बार फिर फंस चुका था, लेकिन गुड्डू ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गोलू अपनी मस्ती में गाड़ी चलाता रहा। बरेली से कानपुर का रास्ता 6-7 घंटे का था। गुड्डू ने सर सीट से लगाया और आंखें मूंद ली। दोपहर में सभी खाना खाने के लिए रुके और खाना खाकर वापस चल पड़े। शाम होने से पहले गुड्डू और गोलू कानपुर पहुंचे। गुड्डू को घर छोड़कर गोलू वहां से निकल गया। शगुन ने गुड्डू को देखा तो दौड़कर किचन में गई और उसके लिए ग्लास पानी ले आई। शगुन ने ग्लास गुड्डू की तरफ बढ़ाया तो गुड्डू शगुन के चेहरे की तरफ देखने लगा। गुड्डू को अपनी ओर देखता पाकर शगुन थोड़ा सा शर्मा गई और दूसरी तरफ देखने लगी। गुड्डू को शगुन का इस वक्त कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर पानी लिया तो सहसा ही उसकी उंगलियां शगुन की उंगलियों से टकरा गई। गुड्डू ने पानी पिया और पूछा, अम्मा कहाँ है? वो बाहर गई हैं, अभी आ जाएंगी। आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ, शगुन ने जाते हुए कहा। गुड्डू ने हाथ मुंह धोया और आकर आंगन में पड़े सोफे पर बैठ गया। शगुन ने गुड्डू के लिए चाय और मैगी बना दी और लेकर बाहर चली आई। उसने ट्रे गुड्डू के सामने रखी और कहा, बाहर से आए हैं, भूख लगी होगी, सोचकर मैंने मैगी भी बना दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गुड्डू ने शगुन की तरफ देखकर प्यार से कहा। किस लिए? शगुन ने हैरानी से कहा, हमारे लिए टिफिन जो भेजा था आपने। जब पास होते हैं तो काटने को दौड़ती हो, जब दूर होते हैं तो परवाह करोगी। तुम्हारा अच्छे कैरेक्टर कुछ समझ नहीं आता हमें, गुड्डू ने शगुन की आंखों में देखते हुए कहा। पर नाराज तो आप थे, शगुन ने भी गुड्डू की आंखों में झांकते हुए कहा। अब हमारे सामने आकर कोई तुम्हारा हाथ पकड़ेगा तो गुस्सा तो आएगा ना, और वो तो गोलू था, कोई और होता ना तो हाथ मोड़ देते हम, गुड्डू धीरे से बड़बड़ाया। क्या 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 कहा आपने? आप मेरे और गोलू जी के बारे में बात कर रहे हैं? अरे मैं उन्हें भाई जैसा समझती हूँ, और आप मतलब आप इसलिए उस सुबह मुझसे नाराज थे, और मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन सी गलती हो गई, शगुन ने हैरानी से कहा। मतलब सच में तुम गोलू को अपना भाई जैसा? गुड्डू ने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, मेरे और उनके बीच कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही कभी कभार मुझे उनकी बातें बताते रहते हैं, शगुन ने कहा। अगर गोलू भाई जैसा है तो फिर हम? गुड्डू ने शगुन की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। वक्त आने पर आपको भी पता चल जाएगा, चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है, कहते हुए शगुन उठी और वहां से चली गई। गुड्डू मुस्कुराया और चाय पीने लगा। गोलू और शगुन को लेकर उसके मन में जो शंका थी वह दूर हो चुकी थी। कुछ देर बाद मिश्राइन आई। जब उन्होंने गुड्डू को देखा तो खुशी से भर गई और उसके पास आकर कहा, अरे गुड्डू, आ गया तू बेटा। हम ना बगल वाली पड़ोसन के घर चले गए थे, तुम बताए काहे नहीं कि तुम आए रहे हो? बताए होते तो हम तुम्हारी पसंद का बनाकर कुछ रखते ना। अरे अम्मा, सांस तो ले लो, हम कौन सा ससुराल गए थे अपने? हाँ, काम से गए थे, गुड्डू ने हंसते हुए कहा। अच्छा ये बताओ, कैसा रहा तुम्हारा काम? मिश्राइन ने बैठते हुए कहा। काम बहुत बढ़िया रहा अम्मा, सब एकदम मक्खन, और पता है इस बार तो हमने अकेले ही सब काम संभाल लिया था, गुड्डू ने कहा। बस बेटवा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और खूब नाम रोशन करो अपने पिताजी का, मिश्राइन ने गुड्डू की बलाएं लेते हुए कहा। पिताजी शोरूम गए हैं का? गुड्डू ने पूछा। हाँ, दिवाली आने वाली है तो काम ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए सुबह जल्दी जाते हैं, शाम में भी देर से ही आते हैं। मिश्राइन ने सुना तो गुड्डू को एहसास हुआ कि उसके और घर के लिए मिश्रा जी अकेले दिन रात कितनी मेहनत करते हैं। उसने उठते हुए कहा, अम्मा हम ना बूढ़ा से मिलके आते हैं। गुड्डू उठकर दादी के कमरे में चला गया, जहां बैठकर दादी हाथ में कोई माला लिए उनके मन के चुन रही थी। गुड्डू अंदर आया और उनके बगल में पड़ी खटिया पर लेटते हुए कहा, का बूढ़ा, अभी तक जी रही हो? अरे मरे हमारे दुश्मन, अभी तो हमें तुम्हारे बच्चों का मुंह देखना है, अम्मा ने कहा।
अरे बच्चे तो तब होंगे जब हमारी शादी होगी बूढ़ा, गुड्डू ने कहा। जैसे जैसे उम्र हो रही थी अम्मा की याददाश्त भी अब कमजोर पड़ने लगी थी। उन्हें याद ही नहीं रहा कि गुड्डू की याददाश्त जा चुकी है और उसे अपनी शादी याद नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, धत पगलेट, और कितनी बार शादी करी हो? शादी ना एक कई बार होती है और उसके बाद अपने जीवन साथी से जन्म जन्म का रिश्ता बन जाता है। अम्मा ने कहा, मतलब अगले जन्म में तुम हमारे दद्दा को ही मिली हो? गुड्डू ने बैठते हुए कहा। नहीं मिलेंगे, अम्मा ने कहा। काहे नहीं मिलोगी? अभी तो तुम कह रही कि 7 जन्म वाली बात, गुड्डू ने कहा। तो अम्मा ने उसकी तरफ देखा और कहा, काहे कि जे हमाओ 7वां जन्म है, समझो। गुड्डू ने जैसे ही सुना खिलखिलाकर हंसने लगा और अम्मा की गाल खींचते हुए कहा, खा बूढ़ा, दिन ब दिन कदे जहर हुई जा रही हो तुम तो। अच्छा हम जाते हैं, थोड़ा नहाई लें, बाहर से आए हैं, चिपचिप सा लग रहा है हमको। गुड्डू उठा और अपने कमरे में चला आया। उसने कबर्ड खोला तो देखा सारे कपड़े तह करके रखे हुए हैं। उसके बाद गुड्डू ने कमरे में नजर दौड़ाई, देखा कमरे की एक एक चीज व्यवस्थित रखी हुई थी। ये सब देखकर गुड्डू मुस्कुरा उठा और कहा, जरूर ये सब शगुन ने किया होगा। गुड्डू ने कपड़े लिए और नहाने चला गया। वापस आकर वह शीशे के सामने खड़ा हो गया। बाहर कहीं जाना नहीं था, इसलिए ट्राउजर और टी शर्ट पहन ली, परफ्यूम लगाया, बाल बनाए और अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाने लगा। कितने दिनों बाद वह शीशे के सामने खड़े होकर इत्मीनान से खुद को देख रहा था। गुड्डू शीशे के सामने से हटा और आकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद उसे झुमकों का ख्याल आया तो उसने अपना बैग खोला और उसमें रखे झुमके निकाले, वेदी को देने वाले साइड में रख दिए और जो दूसरी जोड़ी थी उन्हें बड़े ही प्यार से देखने लगा। गुड्डू उन झुमकों को देख ही रहा था कि तभी वेदी वहां आई और कहा, अरे गुड्डू भैया, आप कब आए? वेदी को वहां देखकर गुड्डू ने जल्दी से झुमके की जोड़ी को ट्राउजर की जेब में रख लिया और कहा, थोड़ी देर पहले ही आए थे वेदी, तुम कहाँ थी? हम ना रोशनी के घर थे, आपको पता है रोशनी मां बनने वाली है। वेदी ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, कहाँ है रोशनी, हम भी मिलकर आते हैं। गुड्डू उठने को हुआ तो वेदी ने कहा, वो तो अभी अभी निकल गई, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही वापस आएगी, कुछ दिन यहाँ रहने के लिए। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आप बरेली गए थे ना, मेरे लिए क्या लेकर आए? वहां रखा है, देख लो। गुड्डू ने वेदी के लिए लाए झुमकों की ओर इशारा करके कहा। वेदी ने झुमके उठाए और उन्हें देखते हुए कहा, अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही सुंदर है, थैंक यू। तुम्हें पसंद आए? गुड्डू ने पूछा। हाँ बहुत, वेदी ने उन्हें अपने कानों से लगाकर देखते हुए कहा और फिर एकदम से कहा, बस हमारे लिए लेकर आए हो? हमारा मतलब शगुन के लिए कुछ भी नहीं? उनके लिए क्यों लाएंगे, हमें तुम याद थी, हम तुम्हारे लिए ले आए, जाओ पहनकर अम्मा को दिखाओ। गुड्डू ने वेदी को भेजते हुए कहा। हाँ, हम अभी जाकर अम्मा को ये दिखाते हैं, वेदी ने कहा और खुशी खुशी वहां से चली गई। गुड्डू उठा और छत पर चला आया। शाम हो चुकी थी और इस वक्त छत से कानपुर का नजारा बहुत ही सुंदर लगता था, लेकिन आज मौसम कुछ खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। गुड्डू आकर दीवार पर बैठ गया और मौसम का लुत्फ उठाने लगा। कुछ देर बाद ही हल्की बूंदाबांदी होने लगी। गुड्डू को आज भीगने में मजा आ रहा था। मिश्राइन ने देखा कि बारिश होने लगी है तो उन्होंने शगुन से कहा, शगुन बिटिया, ऊपर वाली छत पर बेडशीट और कुछ जरूरी कपड़े सूख रहे हैं, हमसे जाया नहीं जाएगा, बिटिया तुम जाकर ले आओ। जी माँ जी, मैं ले आती हूँ, कहकर शगुन ऊपर छत पर चली आई। गुड्डू की कमरे का दरवाजा बंद था। शगुन को लगा गुड्डू अंदर सो रहा होगा, इसलिए बिना उसे डिस्टर्ब किए वह ऊपर छत पर चली आई। शगुन जैसे ही आगे बढ़ी, सामने से आते गुड्डू से टकरा गई। शगुन ने देखा वह गिरने वाली है तो गुड्डू ने उसे संभाल लिया, लेकिन नजरें शगुन के चेहरे पर चली गई, जिस पर बारिश के पानी की कुछ बूंदें झिलमिला रही थी। गुड्डू एक पल के लिए शगुन के चेहरे में खो सा गया। उसे खोया हुआ देखकर शगुन ने कहा, गुड्डू जी, मुझे घूरना बंद कीजिए और ये कपड़े उतारने में मेरी मदद कीजिए।
हाँ हाँ करते हैं, कहकर गुड्डू तार की तरफ चला आया और एक एक करके कपड़े उतारने लगा। उसने सभी कपड़े सीढ़ियों पर रखी खाली कुर्सी पर रखी और आखिरी बेडशीट की तरफ चला आया। उसने जैसे ही बेडशीट को खींचा, उसके साथ साथ शगुन भी उसकी बाहों में आ गिरी, क्योंकि शगुन भी उसी बेडशीट को तार से उतार रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी। शगुन और गुड्डू एक दूसरे के करीब थे और दोनों की धड़कनों का शोर बारिश के शोर में दब गया, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। गुड्डू और शगुन बारिश में भीगते हुए एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। शगुन के चेहरे से गुजरती वो पानी की बूंदें उस वक्त उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। गुड्डू की नजरें जाकर शगुन के होठों पर ठहर गई। उसका हाथ शगुन के कमर पर था और दूसरे हाथ में बेडशीट। गुड्डू को कुछ होश नहीं था। वह शगुन के थोड़ा सा करीब आया। शगुन ने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी धड़कनें तेज तेज चल रही थी। गुड्डू के होठ शगुन के होठों से कुछ दूरी पर आकर रुक गए। शगुन को गर्म सांसों को वह महसूस कर रहा था। गुड्डू खुद को नहीं रोक पाया। जैसे ही उसने अपने होठों से शगुन के होठों को छुआ, तेज बिजली कड़की और शगुन गुड्डू से पीछे हट गई। गुड्डू को होश आया कि अभी अभी उसने क्या किया था। उसने शगुन की तरफ देखा जो कि बारिश में बुरी तरह भीग चुकी थी। उस पर गुड्डू का उसके पास आना। गुड्डू ने जैसे ही शगुन को देखा, शगुन कपड़े लेकर वहां से चली गई। गुड्डू ने अपने हाथों को बालों में से निकाला। उसे एहसास हुआ कि बिना शगुन की इजाजत के वह उसके इतना करीब चला आया। गुड्डू को अब बुरा लग रहा था। बारिश जारी थी। गुड्डू दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हो गया और आंखें मूंद कर सर भी दीवार से लगा लिया। उसकी आंखों में कुछ देर पहले वाला सीन घूमने लगा। पहली बार गुड्डू ने किसी लड़की के इतना करीब आया था। उसके दिल में अजीब सी फीलिंग चल रही थी, जिसे समझने की वह बस नाकाम कोशिश कर रहा था। शगुन भीग चुकी थी। वह नीचे चली आई। उसने कपड़े कुर्सी पर रखे। नशराइन ने देखा तो कहा, अरे बिटिया, तुम तो पूरा भीग गई हो। जाओ जाकर कपड़े बदलो, जी हम ले जाएंगे। शगुन बाथरूम में चली आई। उसने वेदी से अपने सूखे कपड़े लाने को कहा। बाथरूम में आकर शगुन पीठ दीवार से लगाकर खड़ी हो गई। गुड्डू के करीब आने का, उसके होठों को छूने का एहसास उसे अभी तक गुदगुदा रहा था। शादी के बाद ये पहली बार था जब गुड्डू उसके इतना करीब आया था और उसमें भी बारिश ने खलल डाल दिया। भाभी, भाभी, शगुन भाभी, आप ठीक तो हैं? गुड्डू के ख्यालों में खोई शगुन ने वेदी की आवाज सुनी तो उसे होश आया। उसने अधखुले दरवाजे से हाथ बाहर निकाला और कपड़े लेकर दरवाजा बंद कर लिया। शगुन ने कपड़े बदले और बालों को पोंछते हुए बाहर चली आई। वेदी बाहर ही खड़ी थी। शगुन को देखकर उसने कहा, आप ठीक हो ना? अच्छा, हाँ मैं ठीक हूं, शगुन ने छींकते हुए कहा। लगता है भीगने की वजह से आपको ठंड लग गई है। आप चलो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय ले आती हूँ, वेदी ने कहा तो शगुन वेदी के कमरे की ओर चली गई। शीशे के सामने आकर शगुन बालों को पोंछने लगी। जैसे ही शीशे में उसने खुद को देखा, उसे वही मंजर याद आ गया और शगुन एक बार फिर उसमें खोकर रह गई। वेदी चाय लेकर आई। उसने अकेले में शगुन को मुस्कुराते देखा तो टेबल पर रखते हुए कहा, लगता है आज आप सच में पागल हो गई हैं। वेदी, तुम? अच्छी, वो मैं, तुम, शगुन ने कहा। वो मैं, तुम, मैं, वो, छोड़िए और ये चाय पीजिए, वेदी ने कहा तो शगुन को याद आया कि उसके साथ साथ गुड्डू भी भीगा था। उसने चाय का कप उठाया और कहा, वेदी एक काम करोगी, ये चाय अपने भैया को देकर आ जाओ, मैं किचन से दूसरी ले लूंगी। आप खुद क्यों नहीं चली जाती? वेदी ने कहा। शगुन ने सुना तो उसकी आंखों के सामने फिर से बारिश वाला सीन आने लगा और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने कहा, वो मुझे ना बहुत काम है, तुम ज्यादा सवाल मत करो, जाओ। वेदी चाय लेकर वहां से चली गई। ऊपर गुड्डू के कमरे में आई तो देखा गुड्डू भी शीशे के सामने खड़ा अपने बालों को तौलिए से पोंछ रहा था। वेदी ने चाय टेबल पर रखी और जाने लगी। गुड्डू ने तौलिया साइड में रखा और चाय का कप उठाकर चाय पीने लगा। वेदी चलते चलते रुकी और पलटकर कहा,
आप और शगुन भाभी साथ साथ भीगे थे क्या? गुड्डू ने जैसे ही सुना उसके मुंह में भरी चाय बाहर आ गिरी और वह खांसने लगा। वेदी उसके पास आई और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे भैया आराम से, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? हम साथ में काहे भीगेंगे? हम तो नहा कर आ रहे हैं। गुड्डू ने बात छुपाने के लिए कहा तो वेदी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। गुड्डू ने गीला तौलिया बाहर रैंक पर डाल दिया और अपने कमरे में चला आया और शीशे के सामने आकर खुद से कहने लगा, जी क्या करने वाले थे आज तुम गुड्डू मिश्रा? मतलब कतई इमरान हाशमी बने हुए हो। अपने हार्मोन्स को ना थोड़ा कंट्रोल में रखो। गुड्डू परेशान होकर अपने चेहरे पर हाथ घुमाने लगा। शगुन के करीब जाना उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन इन सब को लेकर शगुन की भावनाओं से अनजान था। उसे बार बार शगुन का ख्याल आ रहा था। गुड्डू जब बहुत ज्यादा उलझन में होता था तो सीधा गोलू को फोन करता था। आज भी उसने गोलू को फोन लगाया, लेकिन गोलू का फोन तो बिजी था, क्योंकि गोलू तो हमारी पिंकी के साथ लगे हुए थे। गुड्डू ने फोन पैड पर डाल दिया। गुड्डू आकर बिस्तर पर लेट गया और खुद से कहने लगा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? बार बार उनके करीब जाने का दिल क्यों कर रहा है? उन्हें छूकर ऐसे लग रहा है जैसे वो हमारी अपनी हो। हम यहाँ शगुन को इसलिए लेकर आए थे कि उन्हें समझ सके, उनके लिए जो भावनाएं हैं वो समझ सके, लेकिन हम तो उनसे उलझते जा रहे हैं। हम जितना दूर जाने का सोच रहे हैं वो हमारे उतना ही पास आती जा रही है। उनका हमारी परवाह करना, हम पर हक जताना, हमारे बार बार गलती करने पर भी हमें माफ कर देना, हमारी हर बात मानना, क्या ये प्यार है? नहीं, हम ये सब कहीं सोच रहे हैं। ऐसा कुछ होता तो वो हमसे जरूर कह देती, पर हमें ये सब क्यों महसूस हो रहा है? एक तो पहले ही हम इतनी गलतियां कर चुके हैं, उस पर अब जे किस, पता नहीं शगुन क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। खुद से बातें करते हुए गुड्डू ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। वेदी खाने के लिए बुलाने आई तो गुड्डू को सोया देखकर वापस नीचे चली आई। देर रात मिश्रा जी घर आए। उनके चेहरे को देखकर ही मालूम पड़ रहा था कि काफी थक चुके हैं। उन्होंने हाथ मुंह धोया, तब तक मिश्राइन ने उनके लिए खाना लगा दिया। मिश्रा जी आकर खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद मिश्रा जी कुछ देर के लिए आंगन में पड़े अपने तख्ते पर बैठ गए। गुड्डू नींद से जगा। उसने देखा जग में पानी नहीं है, तो वह पानी लेने नीचे आया। सीढ़ियों से उतरते हुए गुड्डू की नजरें मिश्रा जी पर पड़ी, जो कि आंगन में तख्ते पर बैठे थे, और वह सीढ़ियों पर ही रुक गया। गुड्डू ने देखा मिश्रा जी के चेहरे से थकान टपक रही थी। मिश्रा जी अपने हाथों से अपने ही घुटनों को दबा रहे थे, और ये देखकर गुड्डू को अपने सीने में एक दर्द का एहसास हुआ। मिश्रा जी के चेहरे की बेबसी देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उनके सामने से गुजरने की गुड्डू की हिम्मत नहीं हुई। वह बिना पानी पिए ही वापस अपने कमरे में चला आया। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 70। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहे मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।